तो विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों आज आपका हल करेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विषय का पेपर। ठीक है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। देखो आप असली एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों, एकदम असली पेपर है। और इन्हीं में से आपको अपनी वार्षिक परीक्षाओं में आप किसी भी स्कूल से आप भले ही पढ़ते हो, आप आपका पेपर ऐसा ही बनने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इसी में से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप कम समय में और कम तैयारी से एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हो, अपने कक्षा में अच्छे अंकों के साथ टॉपर बनना चाहते हो, तो विद्यार्थियों एक बार इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। सारे के सारे आपको उत्तर बता दूंगा। और देखो विद्यार्थी, उसके साथ हमने आपको उत्तर भी लिख रखे हैं। देखो आपकी सुविधा के लिए, आपको जल्दी याद हो जाए इसलिए हमने आपको उत्तर भी लिखा है। ठीक है, तो बस विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन करूंगा बस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो ही ये पेपर याद होगा। अगर ये पेपर आपको याद हो गया ना विद्यार्थियों, तो समझ ले दो कि आप सामाजिक विषय में आप अच्छे अंकों के साथ अपनी कक्षा में पास हो जाओगे। अभी तक आपने अगर कुछ याद नहीं है, आपको विद्यार्थियों अभी तक कुछ याद नहीं है, तो समझ लेना अगर आप इसे पढ़ ले तो एक बार, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दो बार पढ़ना, तो आपका अच्छी अंकों के साथ आप अपनी कक्षा में पास हो जाओगे। ठीक है, एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों। और कक्षा 6 का 2023 का जो वार्षिक परीक्षा होगी अप्रैल में, जो भी होने वाली है, तो उसी के लिए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ और वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो पड़ेगा कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया था। ठीक है, ये सामाजिक अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले किसको बनाया था, कुत्ते को। ठीक है, जो कुत्ता था उनको सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। अगला है कि भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, और अगला होगा कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है उसे शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। ठीक है, जो देशांतर रेखा होती है उनकी कुल संख्या 360 होती है। और जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, अगला होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। ठीक है, जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला होगा कि आपके सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अब छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका भी पेपर ऐसा ही बनेगा और इस तरीके से प्रश्न आएगा, ये आएंगे, देख लेना आप अपनी वार्षिक परीक्षा में। तो लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल से, आपके सारे के सारे पेपर हम बता दिए जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, जो अब देखो सबसे पहला आएगा बुध आएगा, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी। देखो जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास में है। ठीक है, इसके जैसा है। तो मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अगला होगा कि आपके पृथ्वी का आकार, सही आकार क्या है, तो पृथ्वी का सही आकार क्या होगा, तो हमारी जो पृथ्वी है वो जैसे हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ध्यान रखना, पूर्ण रूप से क्या है, गोलाकार नहीं है। ये उत्तरी और जो दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ये सेव के आकार की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, तो इसका उत्तर ये लिखना है। अगर आपको प्रश्न आ जाए पृथ्वी का सही आकार, तो ये लिखना है। अगला होगा कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो कर्क रेखा का अक्षांशीय है 23 डिग्री 2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला होगा कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है, तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है, तो उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, ये 3 है, वो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। तो इसे याद करें, अगर आपको एक बार में याद न हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, आपका पेपर याद हो जाएगा और आप अपनी सामाजिक विषय में एक शानदार अंकों के साथ परीक्षा में पास हो जाओगे और बाकी जो पेपर बच्चे हम वो भी आपको हल करवा देंगे। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण में को परिभाषित किए, जो घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं, दो का अंतर। देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण और घूर्णन में ऐसा अंतर है। ठीक है, घूर्णन का मतलब होता है जैसे अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन परिक्रमण का होता है कि जैसे ये कोई चीज है इसके चारों ओर जो गति करते हैं ना, उसे परिक्रमण कहते हैं। जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, और पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतह का लगभग 66% हिस्सा पानी से ढका होता है। 66% हिस्सा है वो पानी से ढका होता है, तो इसलिए जो पृथ्वी है वो इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं, तो जबकि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। हमारा जो भारत है ना विद्यार्थियों, जो यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते, तो यहाँ जो रेड यहाँ है वो रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखना। ठीक है, इस साइड में जो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है।
अगला प्रश्न बनेगा कि कल पट्टू के लोगों को जीवन यापन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करना। जो कल्ली जो पट्टू के लोग हैं ना, उनके जो जीवन यापन के मुख्य स्रोत क्या है वो आपको उल्लेख करना है। वो ये आपको प्रश्न आपके लिए है विद्यार्थियों, आप अपनी तरफ से इसका उत्तर बताएं। ठीक है। अगला होगी शेखर शहर के बाजार में अपना दांत क्यों नहीं बेच पाता। शेखर वो शहर के बाजार में अपना दांत क्यों नहीं बेच पाता था, ये आएगा प्रश्न। अगला होगा कि गंगाबाई ने क्या किया और क्यों। अब देखो गंगाबाई थी, उसने क्या किया था और क्यों किया था, ये आपको अपनी पासबुक से याद कर लेना विद्यार्थियों। ये परीक्षा में सपने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ। अगला होगा तहसीलदार का क्या काम होता है। तो तहसीलदार का पता है आपको क्या काम है। हमारे जो तहसील में तहसीलदार होता है उनका क्या होता है, ये तहसील से भू राजस्व के रूप में कर प्राप्त करने का प्रभारी तो है। जो भू राजस्व का कर होता है ना, उनको प्राप्त करने का काम कौन करता है, तहसीलदार। तो समझ लेना ये तहसीलदार का उत्तर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परीक्षा में आएगा विद्यार्थियों, देख लेना। अगला होगी ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा ग्राम स्तर की विधायी कार्य करती है, और जैसे राज्य विधायी का राज्य स्तर पर करती है। जो ग्राम सभा होती है, जो गांव में जैसे हमारे पंचायत स्तर पर होती है ना, सरपंच वार्ड पंच वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से उनकी जो सभा होती है ग्राम सभा होती है। और ये क्या करती है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर गाँव के अपने स्तर पर, ठीक है, स्तर पर विधायी कार्य जो काम करते हैं ना, जैसे हमारे गाँव में विकास करना होता है तो ये काम करेगी ग्राम सभा। ठीक है, इसमें सरपंच आते हैं, विकास अधिकारी आते हैं, और वार्ड पंच वगैरह सब कुछ इसमें आ जाते हैं। अगला होगी खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। देखो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ देखो मान लो कोई खेती करता है, वो एक समय पर अधिक समय तक क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता हो गई। ठीक है, पानी अच्छा मिलेगा, भूमि उपजाऊ होगी, तो उसके दान ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि पानी की उपलब्धता भूमि का उपजाऊ होना, ये क्या है कारण, खेती करने वाले लोग एक स्थान पर इसी कारण रहते हैं। ठीक है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन में कितना भिन्न तीन अंतर बताएं। ठीक है, और अगला हड़प्पा के लोग धातुओं और लेखन पहिया अलग क्यों महत्वपूर्ण थे, ये सारे प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बताना है। हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण था, ये भी आपको उत्तर बताना होगा। ये प्रश्न आप पासबुक से याद करो, हो सके तो विद्यार्थियों आप अपनी कॉपी में एक बार लिख दें। ठीक है, इस प्रश्नों को, फिर बड़े प्रश्न इसलिए मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बड़े प्रश्न है, तो आप इस प्रश्नों को लिख दें, फिर पासबुक से वहाँ से आप इसका निशान लगा दें। ठीक, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन में कैसे भिन्न होता है। एक राजा का जीवन और एक दास दासी का जीवन में कैसे भिन्न होता है, एक राजा कैसे रहता है, एक दास दासी कैसे रहती है। अगला होगा महावीर की प्रमुख शिक्षा क्या थी, या जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे। तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो आपको महावीर की प्रमुख शिक्षा लिखनी है, या जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे। जैन धर्म के प्रमुख नियम लिखने हैं या फिर महावीर की प्रमुख शिक्षा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें से प्रश्न आएंगे आपके। अगर आप इसे पढ़कर अपनी परीक्षा में लिखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे कम समय में, बिना पढ़े बिना तैयारी किए, अगर एक बार आप इसी पेपर को पढ़ लेते। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद।